उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान और नतीजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं बात करने के लिए। सर, जो परिणाम सामने आ रहे हैं क्या एक्सपेक्ट किए थे? निश्चित तौर पे देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार ने हमेशा जनता के बीच में रह के जनता के विकास से जुड़े मुद्दों पे काम किया है। और जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव में अगर ग्राउंड पे मैं हमेशा मेरे पिछले स्टेटमेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि ग्राउंड पे अगर आप जाके देखेंगे तो ग्राउंड पे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पे हर जाति धर्म मज़हब के लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। सब ने भारतीय जनता पार्टी पे खुल के विश्वास जताया, खुल के उनका साथ दिया और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता ने आगे बढ़ के वोट किया है। तो ये जनता के विश्वास की जीत है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की जीत है। ये जिस तरीके से हमारी मोदी योगी सरकार ने जनता की सेवा के लिए तत्परता ईमानदारी से काम किया है, ये उस काम की जीत है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी सम्मानित जनता का, जिन्होंने हम पे विश्वास जताया है। और हम ईमानदारी से हर विधानसभा के उन्नति और तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से गंभीरता से काम करेंगे। सपा की 4 सीटों में से 2 सीटें भी खींचने में आप लोग कामयाब हो गए हैं और अब तक के जो नतीजे हैं उसमें सिर्फ कानपुर की सीसामऊ हो और मैनपुरी की आपकी करहल सीट हो, उस पर ही सपा की जीत दिखती हुई नज़र आ रही है। तो लगता है सपा से जो जनता का मोह है वो कुछ भंग होता हुआ दिख रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी को एक सिरे से आप देखो, 2014 का चुनाव, 17 का चुनाव, 2022 का चुनाव, इन तमाम चुनावों में जनता ने एक सिरे से नकारा समाजवादी पार्टी को। 24 में समाजवादी पार्टी केवल और केवल झूठ के बल पे और फरेब के बल पे जनता को गुमराह करने की कोशिश में थी समाजवादी पार्टी। फिर आप देखिए, जनता ने जो झूठ की जो हांडी काठ की हांडी होती है बार बार नहीं चढ़ती है, तो जनता ने फिर समाजवादी पार्टी को बता दिया कि समाजवादी पार्टी पे जनता को कतई एतबार नहीं है। क्योंकि जनता ने जिस मुद्दे के लिए योगी सरकार को चुना, जिस मुद्दे के लिए मोदी सरकार को चुना, उन तमाम मुद्दों पे हमने ईमानदारी से काम किया। चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, हर कसौटी पे हमारी मोदी योगी सरकार खरी उतरी है। और ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, इसके परिणाम साफ और स्पष्ट बताते हैं कि जनता को पूरी तरीके से हम पे भरोसा है। आप लगातार जनता की बात कह रहे हैं। अभी सपा के तमाम नेताओं से हम लोग की बातचीत हो रही थी, वो तो कह रहे हैं डीएम, एसपी, कलेक्टर और तमाम कप्तान, यहाँ तक कि जो दरोगा और थानेदार होते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जब भी आप ये देखिए पैटर्न है, जब वो हारते हैं तो पहले से कभी जो है ईवीएम पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी प्रशासन पे, इस पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये उनका पुराना स्टाइल है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपने को मालूम है कि उसकी स्थिति क्या है जनता के लिए। जनता के मन में समाजवादी पार्टी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी जनता के विकास से जुड़े मुद्दों के लिए कोई काम नहीं किया, रोजगार से जुड़े मुद्दों के लिए अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया। इसी उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में 12 से लेकर 17 तक किया। इसी उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में सौंपने का काम समाजवादी पार्टी ने 12 से लेकर 17 तक किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बनाया है, उत्तर प्रदेश में हमने कल कारखाने उद्योग को बढ़ावा दिया है, उत्तर प्रदेश में हमने नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने का काम किया है। और यकीनन हमारे इन तमाम चीज़ों पे जनता ने अपने विश्वास की मुहर इस उपचुनाव में लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं, तो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा एक सवाल ज़रूरी है आपसे। कुंदरकी में बड़ी बढ़त बनी हुई है और जीत भी आप लोग की सुनिश्चित है। क्या कहेंगे, मुस्लिम बहुल सीट थी, क्या मुसलमान भी अब भारतीय जनता पार्टी से जो दूरी थी वो मिटती जा रही है और भाजपा की तरफ रुख कर रहा है? देखिए, जो कुंदरकी का जो चुनाव परिणाम है, इसको आप देखेंगे तो साफ और स्पष्ट मालूम चल जाएगा कि मुसलमानों ने अब अपने आप को वोट बैंक ना बनने का फैसला कर दिया है। जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम जो पार्टियां जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी, मुसलमानों ने ठान लिया कि वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। जो दल, जो पार्टी, जो नेता मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। जिस तरीके से मोदी योगी सरकार ने हमारी मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया, कुंदरकी जहाँ 65% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर आप देखिए इतनी बड़ी लीड बिना मुस्लिम समाज के वोट के नहीं मिल सकती थी। अगर वहाँ इतनी बड़ी लीड मिली है, हम 80-90 हज़ार से आगे चल रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि मुसलमानों ने आगे बढ़ के मोदी योगी सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा जताया है। और यही एक सकारात्मक जो शुरुआत की पहल है जो मुसलमानों ने अपनाई है कि मुसलमानों के मूल मुद्दे अब तालीम है,
मुसलमानों के मूल मुद्दे पर रोज़गार है, मुसलमानों के मूल मुद्दे उनके उद्योग हैं, और हम इन तमाम मूल मुद्दों पे काम कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों ने हम पे अपना एतबार जताया है। यादवलैंड में क्या भारतीय जनता पार्टी का जादू नहीं काम कर पाया है? करहल की सीट आप लोग नहीं जीत पाए हैं, बड़ा जोर लगाया गया था, बड़ी आजमाइशें हो रही थी, लेकिन सपा के खेमे में वो सीट जाती हुई दिख रही। देखिए, करहल हो चाहे सीसामऊ, आप देखिए कितने कम अंतर से हम आगे हैं। माने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अंतर बहुत कम है, और ये साफ जाहिर करता है कि वहाँ का भ्रमजाल भी टूट रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि करहल हो या प्रदेश का कोई भी विधानसभा हो, जिस पे समाजवादी पार्टी अपना किला, अपना गढ़ कहती है, उस तमाम किले, तमाम गढ़ को जनता के आशीर्वाद के बल पे हम तोड़ने का, ध्वस्त करने का काम करेंगे। आज की खुशी, आज का जश्न तो एक तरफ, 27 की तैयारी कब से दानिश आज़ाद अंसारी और उनके जो पूरा खेमा है वो करने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार, ये हमेशा जनता के बीच में रह के जनता से जुड़े मुद्दों को हल करने का, उस पर काम करने का हमेशा हमारे शीर्ष नेतृत्व हमें प्रेरणा देता है। और हम हमेशा चुनाव के लिए नहीं, विकास के एजेंडे के लिए काम करते हैं, और यही विकास का एजेंडे का जो हमारा काम है, ये हमें चुनाव में अभूतपूर्व हमें जीत दिला रहा है। ये जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, इसमें लगातार 2.5 साल से जो योगी 2.0 में हमने मेहनत की, जनता के बीच में जो जाके काम किया, उस काम का परिणाम दिखा। ये एक दिन में परिणाम नहीं आया है, ये परिणाम हमारे सालों के मेहनत का नतीजा है। सालों के हमारे जो हमने जो वहाँ पे सेवा का काम किया, उसका नतीजा है। सालों से जो हमने वहाँ पे जनता के बीच में जाके उनके विकास के लिए जो काम किया, उसका नतीजा है। तो निश्चित तौर पे जो हमारी मेहनत हमारे साथियों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे पदाधिकारियों की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की रही है, ये तमाम मेहनत आज दिख रहा है। हम तमाम अपने जो साथी कार्यकर्ता भाई हैं, उनको भी बधाई देते हैं, और जितना भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें भी बधाई देते हैं, और जनता को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया है, और ईमानदारी से हम उनके विश्वास पर खरे उतरे। मुसलमानों को आभार। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रोल है। आप केवल जो है कुंदरकी की बात मत कीजिए, आप सीसामऊ में भी हमें बड़ी संख्या में वोट मिला है, मुस्लिम वोट सीसामऊ में मिला है। आप मीरापुर में जाइए, वहाँ मिला है, खैर में मिला है, तमाम जगह हमें मुस्लिम समाज के वोट जो है, अल्पसंख्यक बाहुल जो बूथ हैं, अभी तो जब परिणाम आज आया है, जब आप अल्पसंख्यक बाहुल बूथों की काउंटिंग देखेंगे, तो वहाँ बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आगे बढ़ के, चाहे फूलपुर, हर जगह मुसलमानों ने आगे बढ़ के, जहाँ 100% 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ जीता है। तो ये साफ जाहिर करता है कि हमारे मुस्लिम भाई आगे बढ़ के वो भारतीय जनता पार्टी को गले उन्होंने लगाया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर उपचुनाव के परिणाम जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, तो शीर्ष नेतृत्व का तो मंत्री दानिश आज़ाद ने आभार जताया है साफ तौर पे, लेकिन मुस्लिम समुदाय जो है उसको लेकर भी बड़ी बात कही, और जो दूरियां और जो खाई थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच की वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार उनका जो कहना है वो ये है कि रोटी रोज़गार के लिए अब जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है, और हमारी सरकार निश्चित तौर पर आगे भी उनके लिए काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।